students. So today we are going to start the question answers of chapter 16 Light of class 8 science. Short answer type questions, question number 1 to 11 of chapter 16 Light will start today. And the name of the chapter is Light. Okay, so let's start the session here. We will have the question number 1 of short answer type question, and question number 1 is which ray of light is termed as incident ray. कौन सी रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं? द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टर्म्ड एज इंसिडेंट रे. वो रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक करती है जाकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मिरर के जैसे, उसे ही हम इंसिडेंट रे कहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज विच रे ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. कौन सी रे ऑफ लाइट है जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं? द रे ऑफ लाइट विच बाउंसेस बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द रिफ्लेक्शन इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. वो रे ऑफ लाइट जो वापस आती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. What is normal to the surface of a plane mirror in respect to the incident ray and the reflected ray? So, the imaginary vertical line drawn at 90 degree to the surface of the plane mirror from the point of incidence is termed as normal. वो ray of light जो 90 degree पर एक vertical line होती है एक surface पर plane mirror के from the point of incidence is termed as normal. So let's take it with a diagram here. आप ये डायग्राम देख रहे हैं एंड हेयर यू कैन सी द नॉर्मल लाइन. जो ब्लू से आपको एक वर्टिकल लाइन दिख रही है वो नॉर्मल लाइन है. वी हैव द इंसिडेंट रे जो एरो आपको दिख रहा है स्ट्राइक कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इंसिडेंट रे है. एंड द रे ऑफ लाइट विच बाउंसेस बैक इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे. जो रे बाउंस बैक हो रही है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं. वी हैव द एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड विद नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेड विद द नॉर्मल. Now we have the fourth question, and the question is how do we obtain a parallel beam of light? हम एक parallel beam of light कैसे obtain कर सकते हैं? So a concave mirror is used behind the bulb in a lamp, searchlight or projector to give a parallel beam of light. Parallel beam of light हमें एक concave mirror दे सकता है, which is a converging mirror. So we'll see it. देखिए आप, दिस इज़ अ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर जो कर्व्ड सरफेस होती है आप देख रहे हो, यहाँ से द रे ऑफ लाइट कम्स एंड व्हेन इट passes through the focus, it after striking the mirror, it becomes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस. ये इस तरीके से हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. सो कॉन्केव मिरर इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस वेयर वी नीड टू ऑब्टेन अ पैरेलल beam of light. Let's take another question. And question number 5 is how do we view the non-luminous objects? हम non-luminous objects को कैसे देखते हैं? तो non-luminous objects reflect the light falling on them and this reflected light enters our eyes. So देखिए अब आप luminous objects कौन से होते हैं? Which have their own light. So light जब ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो वो तो हमें आसानी से दिख जाते हैं बिकॉज दे आर गिविंग देयर ओन लाइट, सो आर आईज इजीली डिटेक्ट दैट. एंड व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट. जैसे कि बुक में आपकी अपनी लाइट नहीं होती है, तो हम कैसे एक बुक को देख पाते हैं? हाउ कैन वी सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक? कैसे देख सकते हैं? सो व्हाट हैपन्स, वी कैनॉट सी दैम इन द डार्कनेस. हम उनको डार्क में तो नहीं देख सकते, बट वेन वी हैव द लाइट, जब हमारे पास लाइट होती है तब हम उनको देख पाते हैं. ओके, नाउ वी हैव द सिक्स्थ क्वेश्चन. What are the requisites to obtain regular reflection of light? Regular reflection of light के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? Angle of incidence should be equal to angle of reflection, and the incident ray, reflected ray and the normal to the surface of incidence all lie in the same plane. Angle of incidence और angle of reflection सब equal होना चाहिए. आप देख रहे हो angle of incidence, angle of reflection, incident ray and reflected ray, they all should lie in same plane, and angle of incidence should be equal to angle of रिफ्लेक्शन. जो एंगल्स बनते हैं दोनों हमारे इक्वल होने
चाहिए. So that is the correct answer here. Question number 7 is what is the arrangement of colors in a rainbow? Rainbow आपने देखा है कितना अच्छा लगता है. After the rain we have this arc of 7 colors in the sky. So colors in the rainbow are arranged in the following sequence, that is vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So let's take it with a prism. You can see this prism के थ्रू जब white light पास करती है it splits into 7 colors में split कर जाती है white light जब वो prism से पास करती है. ऐसा ही रेन ड्रॉप्स के साथ होता है. हेयर यू कैन सी वाइट लाइट और आप देख रहे हो वाइट लाइट जब प्रिज्म के थ्रू हमने पास होती हुई देखी वी विल हैव द डिफरेंट कलर्स आपको दिख रहे हैं ऑब्टेन होते हुए. एंड दीज 7 colors आर विबग्योर. आपको पता है वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. They are arranged in increasing order of the wavelength and decreasing order of the frequency here. So this is called the dispersion of light. इसी को ही हम dispersion of white light कहते हैं. When white light, which is a combination of 7 colors, it splits into its component colors on passing through the prism के through 7 colors obtain हो जाते हैं. We have the 8th question and the question is it possible to obtain white light from Vibgyor? क्या ये पॉसिबल है कि हम ये विबग्योर से वाइट लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं? येस इट्स पॉसिबल. अगर हम ऐसा ही एक प्रिज्म इन्वर्टेड पोजीशन में उस प्रिज्म के सामने रख दें जहाँ 7 colors है तो आप देखेंगे दिस अगेन कंबाइंस. ये कलर्स कंबाइन कर जाते हैं एंड वी आर हैविंग दीज 2 prism. 2 prism हमारे पास है. एक से जब वाइट लाइट पास करती है सो व्हाट हैपन्स दैट वाइट लाइट्स गेट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 colors. 7 colors में वाइट लाइट आप देख रहे हैं कि डिस्पर्स हो जाती है. जब वो दोबारा से जाती है एक इन्वर्टेड प्रिज्म में अगेन इट forms a white light. The white light coming off the second prism is parallel to the incident ray on the first prism. और वो बिल्कुल फर्स्ट प्रिज्म की तरह ही वाइट लाइट हमें मिल जाती है जैसा कि फर्स्ट प्रिज्म में मिली. Now let's see 9th question and the question is why while sitting facing a plane mirror and combing your hair with right hand you view your images combing your hair with left hand. आपने देखा होगा कि आप अपने राइट हैंड से कॉम्ब कर रहे हो बट मिरर में आपको लग रहा है कि आपने अपने लेफ्ट हैंड से कॉम्ब किया है. तो ये क्यों है? दिस इज ड्यू टू literal inversion in which right side of the object appears left and left side appears right. तो लेटरल इन्वर्जन क्या प्रोसेस होती है जब एक ऑब्जेक्ट को हम मिरर में देखते हैं तो उसकी जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट दिखती है और लेफ़्ट साइड जो होती है वो राइट दिख जाती है. एम्बुलेंस में आपने देखा होगा एम्बुलेंस में आपको उल्टा लिखा रहते हैं सारे लेटर्स जो होते हैं. क्यों? क्योंकि अगर कोई दूर से उसको देखता है इनसाइड द मिरर दे सी इट प्रॉपरली वो उनको फिर सीधा दिख जाता है. Question number 10 is why do we not receive a clear picture on the reflection from a rough surface? हम रफ सरफेस से क्लियर पिक्चर क्यों नहीं देख पाते? सो द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ रफ सरफेस सच एज अ वॉल is reflected in different directions depending upon the angle at which they strike the surface. तो वो जो beam of light fall करती है rough surface पे वो different directions में disperse हो करके चली जाती है और वो किस पे डिपेंड करती है? the angle at which they strike. So what is the difference between the रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज? तो आप देख रहे हो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है. आप देखते हैं वॉल है कोई रफ फ्लोर है दैट इज़ अ रफ सरफेस. वो रफ सरफेसेस होते हैं और रफ सरफेसेस से जो हमें रे ऑफ लाइट्स मिलती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हुई मिलती हैं. जबकि अगर हम बात करेंगे किसी स्मूथ सरफेस की लाइक द मिरर और द क्लियर वाटर तो वहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल मिलती हैं. आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं. जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस का होता है उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और जो रफ सरफेसेस का होता है जैसे कि वॉल या फ्लोर उसे हम डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ओके वी शुड हैव अ क्लोजर लुक एट दैट.
So a beam of light, parallel beam of light rays are parallel to each other. Light rays parallel होती हैं each other. तो जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो आप देखेंगे यही पैरेलल रेज जो होती हैं दे रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ सरफेस. स्मूथ सरफेस से जब ये पैरेलल इंसिडेंट होती हैं तो ये रिफ्लेक्ट भी पैरेलल तरीके से ही होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं. स्मूथ रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन आप एक शाइनी स्टील प्लेट में देख सकते हैं. मिरर में देख सकते हैं आसानी से आपको एक स्मूथ रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा, बिकॉज मिरर इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्मूथ सरफेस. बट एक वॉल अगर आप देखें, सो व्हाट इज अ वॉल? अ वॉल इज अ रफ सरफेस. तो रफ सरफेसेस में अगर आप क्लोजर लुक देखें उसका, तो इस तरीके का वहाँ पे अपीयरेंस मिलता है. एक स्मूथ सरफेस यहाँ पर नहीं मिलती है. तो इसीलिए when parallel rays strike to the rough surface they do not remain parallel after reflecting off. आप देख रहे हो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो रेज वहाँ तो पैरेलल जा रही थी रेगुलर रिफ्लेक्शन में, बट यहाँ पर रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में द रेज ऑफ लाइट आर नॉट remaining parallel. So does the irregular reflection follow the law of reflection? क्या यहाँ पे भी law of reflection follow हो रहा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या इक्वल है, और इंसिडेंट रे नॉर्मल क्या ये सब भी सेम प्लेन में लाई कर रही है? So let's see that. So when light falls onto a rough surface it obeys the laws of reflection. आप देख रहे हैं कि वो law of reflection तो obey कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे ही रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है वो पैरेलल जा रही है. इंसिडेंट रे है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे भी सेम प्लेन में आ रही हैं. एंड द एंगल आई इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल आर. एंगल आई और एंगल आर भी यहाँ पर इक्वल आपको दिखाई दे रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूज और द इरेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो आप वॉल जैसे सरफेस पे जब रे ऑफ लाइट पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में वो डिस्पोज होती हैं इस तरीके से. तो अगर यहाँ की हम बात करें तो हमें जितने भी ये बुक हुआ, फ्लोर हुआ, ये सारे रफ सरफेसेस के एग्जाम्पल हैं. और मिरर जैसे स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो वो स्मूथ सरफेसेस के एग्जाम्पल हैं. वहाँ से एक क्लियर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाता है. इस रूम में आप देख रहे हैं देयर इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड ऑल्सो द इरेगुलर रिफ्लेक्शन. यहाँ से रेगुलर रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रहा है. आप देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे लाइक दैट एंड हेयर इट्स स्ट्राइकिंग द नॉन लुमिनस और द रफ सरफेसेस. तो वहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस में रे ऑफ लाइट जाते हुए मिल रहे हैं. सो व्हाट वी लर्न, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल. दिस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन. इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. When a ray of light falls onto a rough surface, the reflected rays are not parallel, and this is called the irregular or the diffuse reflection of light. Diffuse reflections allow light to travel in multiple directions, which allows us to see things that are not in a direct path of the light. जो direct path में भी light के नहीं है वो भी हम दिख जाती है. Question number 11 is how do we receive light in our homes during daytime? Though none of them the window is facing sun, so we receive the light in our homes during the daytime through none of the window is facing sun by the incidence of the sun rays from the mirrors of the windows due to the process of reflection. प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन से जो डिफरेंट हमें रेज की इंसिडेंस रिफ्लेक्शन मिलता है उसी से ही हम देखते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.